भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में बसा हुआ है। यह किला अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच में है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। माधो सिंह एक बहुत बहादुर राजकुमार थे और उन्होंने इस किले को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने यहाँ रहकर कई सालों तक राज किया। यह किला उस समय बहुत ही खुशहाल और आबाद शहर हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, सुंदर हवेलियां थीं और आलीशान मंदिर भी थे। लोग कहते हैं कि उस समय भानगढ़ की सुंदरता देखने लायक थी और यहाँ हर तरफ खुशियों का माहौल रहता था। यह किला सिर्फ एक रहने की जगह नहीं था, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसे ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में बनाया गया था ताकि दुश्मन आसानी से हमला न कर सके। किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और इसमें घुसने के लिए बड़े बड़े दरवाजे थे। किले के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ था, जिसमें महल, मंदिर, बाजार और लोगों के घर थे। आज भी जब आप वहां जाएंगे तो आपको उन पुराने घरों और दुकानों के खंडहर देखने को मिलेंगे। इन खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहीं पर रुक गया हो। यह जगह आपको पुराने जमाने की याद दिलाती है, जब यहाँ जिंदगी की चहल पहल हुआ करती थी। भानगढ़ अपनी सुंदरता के लिए जितना मशहूर है, उससे कहीं ज्यादा अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले पर किसी का श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आज यह किला सिर्फ खंडहरों का एक ढेर बनकर रह गया है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। इसकी इन्हीं कहानियों की वजह से दूर दूर से लोग इस रहस्यमयी जगह को देखने के लिए आते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर यहाँ का सच क्या है। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक बोर्ड भी लगा रखा है, जिस पर लिखा है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले किले के अंदर जाना मना है। ऐसा लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है। दिन के समय यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। वे किले के खंडहरों में घूमते हैं, इसकी बनावट को देखते हैं और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ का माहौल दिन में जितना शांत और ऐतिहासिक लगता है, रात के बारे में सोचकर उतना ही डरावना भी लगता है। यही डर और रहस्य का अनोखा मेल भानगढ़ को इतना खास बनाता है। भानगढ़ के बारे में जो सबसे मशहूर कहानी है, वह राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की है। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और कई राज्यों के राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। भानगढ़ में ही एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम सिंघिया था। वह काले जादू में माहिर था। जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह जानता था कि वह राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसने उन्हें पाने के लिए काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया, जो कि एक बहुत ही गलत काम था। एक दिन राजकुमारी की दासी उनके लिए बाजार से इत्र खरीदने गई। तांत्रिक सिंघिया ने चुपके से उस दासी को देख लिया और उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वह उसके वश में हो जाएंगी और खुद ब खुद उसके पास खींची चली आएंगी। वह अपनी दुष्ट योजना को कामयाब होते देखने का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि अब राजकुमारी को हासिल करना बहुत आसान होगा, लेकिन उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित होने वाली थी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत समझदार थीं। जब दासी ने उन्हें वह इत्र दिया तो उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने उस इत्र की शीशी को ध्यान से देखा और तांत्रिक की चाल को समझ गईं। उन्हें पता चल गया कि इस पर काला जादू किया गया है। गुस्से में आकर राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को पास ही एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। तांत्रिक का जादू इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही शीशी चट्टान से टकराई, वह चट्टान फिसलने लगी और सीधे तांत्रिक सिंघिया की ओर लुढ़क गई। चट्टान बहुत बड़ी थी और तांत्रिक उसके नीचे आकर दब गया। मरने से पहले उस दुष्ट तांत्रिक ने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। उसने गुस्से में कहा
कि इस किले में रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। उसने कहा कि यह पूरा शहर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोगों की आत्माएं हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी, उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि उसके श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया और राजकुमारी रत्नावती समेत वहां रहने वाले सभी लोग मारे गए। तब से यह किला वीरान हो गया। भानगढ़ के बर्बाद होने के पीछे एक और कहानी भी सुनाई जाती है, जो एक साधु के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब राजा माधो सिंह भानगढ़ का किला बनवा रहे थे, तो उस जगह पर गुरु बालूनाथ नाम के एक संत तपस्या करते थे। वह एक बहुत ही पहुँचे हुए योगी थे और अपनी तपस्या में किसी भी तरह की रुकावट पसंद नहीं करते थे। राजा माधो सिंह ने किला बनाने से पहले उनसे इजाजत मांगी। गुरु बालूनाथ ने राजा को किला बनाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। यह शर्त बहुत ही अजीब और महत्वपूर्ण थी, जिसका पालन करना जरूरी था। गुरु बालूनाथ ने राजा से कहा था कि तुम यहाँ किला बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे महल की परछाई कभी भी मेरी तपस्या वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह पूरा शहर और तुम्हारा किला एक ही पल में बर्बाद हो जाएगा। राजा ने संत को वचन दिया कि वह उनकी शर्त का सम्मान करेंगे और महल को इतना ऊंचा नहीं बनवाएंगे कि उसकी परछाई उन तक पहुँचे। इसके बाद किले का निर्माण शुरू हुआ। राजा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि महल की ऊंचाई सीमित रहे और संत की तपस्या में कोई बाधा न आए। कई पीढ़ियों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजा माधो सिंह के वंशजों ने गुरु बालूनाथ की शर्त का हमेशा पालन किया, लेकिन समय के साथ एक महत्वाकांक्षी राजा ने उस वचन को भुला दिया। उसने अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए महल को और ऊंचा बनवाने का फैसला किया। उसने महल में और मंजिलें जुड़वा दी, जिससे महल की ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसे संत का श्राप याद नहीं रहा, या शायद उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी यही एक भूल भानगढ़ की तबाही का कारण बन गई, जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही ऊंचे बने महल की परछाई गुरु बालूनाथ की तपस्या स्थली पर पड़ी, उनका श्राप सच हो गया। कहते हैं कि उसी पल पूरा भानगढ़ शहर रहस्यमयी तरीके से ध्वस्त हो गया। महल और घर ढह गए और पूरा नगर खंडहर में तब्दील हो गया। लोगों का मानना है कि संत के श्राप की वजह से यह शहर रातों रात वीरान हो गया और यहाँ रहने वाले लोग मारे गए। आज भी किले के पास गुरु बालूनाथ की समाधि मौजूद है, जो इस कहानी को और भी सच्चा बनाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों और संतों के वचनों का सम्मान करना चाहिए। आज के समय में भानगढ़ एक मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल हजारों लोग इस किले को देखने आते हैं। कुछ लोग इसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक बनावट को देखने आते हैं, तो कुछ लोग इसकी भूतिया कहानियों का सच जानने की उत्सुकता में यहाँ खींचे चले आते हैं। दिन के उजाले में यह जगह किसी भी दूसरे पुराने किले की तरह ही लगती है। आप यहाँ टूटे हुए महलों, पुराने मंदिरों और बाजारों के खंडहरों के बीच घूम सकते हैं। यहाँ का शांत माहौल और चारों ओर फैली हरियाली आपको पुराने जमाने में ले जाती है। पर्यटक यहाँ आकर तस्वीरें खींचते हैं और इस जगह के इतिहास को महसूस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसे जैसे शाम होने लगती है, यहाँ का माहौल बदलने लगता है। सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक चेतावनी बोर्ड लगाकर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में रुकना सख्त मना है। स्थानीय लोग भी इस नियम का सख्ती से पालन करते हैं और शाम होने से पहले ही उस इलाके को छोड़ देते हैं। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के रोने, चीखने या चूड़ियां खनकने की आवाज। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयाँ देखने का भी दावा किया है। इन डरावनी कहानियों के बावजूद भानगढ़ की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। यह जगह उन लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गई है जिन्हें रहस्य और रोमांच पसंद है। कई लोग सिर्फ यह महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं कि भारत की सबसे भूतिया जगह पर कैसा लगता है।
यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर गाइड से यहाँ की कहानियाँ सुनते हैं और उन जगहों को देखते हैं जो इन कहानियों से जुड़ी हैं, जैसे राजकुमारी रत्नावती का महल या तांत्रिक का स्थान। यह जगह डर और दिलचस्पी का एक अनोखा संगम है जो इसे बाकी किलों से बिल्कुल अलग बनाता है। निष्कर्ष के तौर पर भानगढ़ का किला सिर्फ पत्थर और खंडहरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह इतिहास, सुंदरता, रहस्य और अनगिनत कहानियों का एक खजाना है। चाहे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी सच हो या गुरु बालूनाथ के श्राप की कथा, यह तय है कि इस जगह में कुछ तो ऐसा है जो इसे खास बनाता है। यह किला हमें याद दिलाता है कि हर खूबसूरत चीज के पीछे एक गहरा राज छिपा हो सकता है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो दिन के समय भानगढ़ जरूर घूमें, लेकिन याद रखें कि सूरज ढलने से पहले वहां से वापस आ जाएं।